हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीत लुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस सीरीज को। आप लोग बहुत उत्साहित है इस सीरीज को लेके और ये देख के मुझे और मोटिवेशन मिलता है। कई सारे कमेंट्स आए इरोडोव सॉल्विंग की सीरीज में। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि बच्चे कठिन सवाल करने के लिए इतना उत्सुक है। यही तो मेरा विजन था, यही तो मेरा पॉइंट था कि व्हाई शुड टॉपर्स हैव ऑल द फन। क्यों अच्छे सवालों को करने का अधिकार सिर्फ स्कूल के टॉपर्स का है, सिर्फ कोचिंग के टॉपर्स का है। एक बच्चे का कमेंट था कल के वीडियो में कि पूरी दुनिया मना करती है कि इरोडो मत करो, नहीं होगी तुमसे। अजीत सर ने हमें मोटिवेट किया कि नहीं, अच्छे सवाल करिए। क्यों नहीं करें, बच्चों पे भरोसा। अरे बच्चों पे भरोसा करेंगे तभी तो बच्चे भी आपके साथ एक्सट्रीम मेहनत करके आपको रिजल्ट लाके देंगे और एडवांस में फोड़ेंगे। यही विजन के साथ शुरू करी है हमने ये सीरीज। इस सीरीज में आपको हर वीडियो फॉलो करना है। 15 से 20 मिनट का होगा। डेली 3-4 सवाल होंगे। जो कठिन सवाल होंगे उसका बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट करके आपको हर वीडियो में अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, कल हमने 1.12 और 1.13 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का हमारा काम है काइनेमेटिक्स के इरोडोव के 1.8, 1.9 और 1.16 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो आइए शुरू करते हैं। 1.8 प्रॉब्लम हमारे सामने। देखिए इस सवाल क्या कह रहा है। दो बोट से, रिवर बोट का कंसेप्ट हम अभी सीखने जा रहे हैं। दो बोट से ए और बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय एंकर्ड एट द मिडिल ऑफ द रिवर अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। बॉय मतलब क्या होता है? देखो बच्चे, रिवर में, समुद्र में आपके पास ओरिजिन नहीं फिक्स होता है। तो आप क्या करते हो, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एंकर कर देते हो, तो ये फिक्स हो जाता है। इसको आप ओरिजिन मान सकते हो। तो ओरिजिन हमने इसको मान लिया और यहां से दो नाव निकली म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ए वाली जो नाव है वो अलोंग द रिवर निकली, बी वाली जो नाव है वो अक्रॉस द रिवर निकली। अगर रिवर इस तरफ बह रही है तो ए की नाव अलोंग द रिवर निकली, बी अक्रॉस द रिवर मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर, तो बी की नाव इस तरफ निकली। आगे पढ़ते हैं। हैविंग मूव्ड ऑफ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस या आगे बढ़े और वहां से रिटर्न हो गए वापस। बी भी डिस्टेंस ऊपर गया, सेम डी, और वापस आ गया ओरिजिन पे। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ द मोशन टी ए अपॉन टी बी। बच्चों, ए को जितना समय लगा आगे जाके वापस आने में, बी को जितना समय लगा ऊपर जाके नीचे आने में, उन समय का रेशियो आपको बताना है। और आपको दिया है कि ईच बोट की वेलोसिटी इज ईटा टाइम्स ग्रेटर देन दी स्ट्रीम वेलोसिटी। यानी बच्चों, अगर मैं स्ट्रीम यानी रिवर की वेलोसिटी को v मानूं तो a की स्पीड ईटा टाइम्स ग्रेटर है, यानी ईटा है v टाइम्स, और b की स्पीड भी ईटा है v टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। आइए इस सवाल का कंसेप्ट समझते हैं। बहुत जोरदार कंसेप्ट है। एक एक चीज आपको देखो समझ में आ जाएगी। बोट रिवर वाले केस आराम से हो जाएंगे। सबसे पहले सीखेंगे डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब लहरों के साथ जाना। सोचो बच्चों, अगर आपकी लहर नहीं है, अगर आपकी रिवर स्टिल है और आप v1 स्पीड से जा रहे हैं तो नेट स्पीड आपकी v1 ही है। अब सोचो रिवर का धक्का आपको मिलने लगा, तो आप v1 से जा रहे थे और कोई आपको धक्का दे दे तो आपकी स्पीड लाजिब सी बात है बढ़ जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम में नेट स्पीड आपकी हो जाती है v1 प्लस v2। तो इसलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको दे देगा समय। अपस्ट्रीम मतलब लहरों के खिलाफ। लहरें सामने से आ रही हैं और आप लहरों के खिलाफ जा रहे हो। बहुत करेजियस होते हैं वो लोग जो दुनिया में एक्सटर्नल कंडीशंस के खिलाफ एक्शंस लेते हैं। बहुत करेजियस होते हैं वो लोग जिनकी प्रोबेबिलिटी हारने की होती है, लेकिन वो पूरा एफर्ट मारते हैं जीतने का, अगेंस्ट द ऑड्स जाते हैं, है कि नहीं? तो बच्चों, अपस्ट्रीम यानी करेजियस आदमी लहरों के खिलाफ तैर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी नेट स्पीड ग्राउंड से देखने पे कम हो जाएगी। तो v1 माइनस v2 विल बी द नेट स्पीड और समय होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
और यहाँ पे v1 कौन सी स्पीड है, v1 स्पीड है मैन की स्टिल वाटर में। इसे आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटिव टू द रिवर। आगे बढ़ते हैं। अब एक आदमी है जो वेलोसिटी रिवर के परपेंडिकुलर चल रहा है, तो वो रिवर के परपेंडिकुलर चल रहा है और रिवर एक्स पे आ रही है। तो सोचो जरा, आपको एक्स में धक्का लगा और आप ऊपर तैर रहे थे, तो नेट पाथ कैसा हुआ आपका? आपकी वेलोसिटी ऊपर थी, आप इस तरफ को धक्का मिला, आपको रिवर का धक्का महसूस करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है कि नेट पाथ आपका रिजल्टेंट के अलोंग होगा और रिजल्टेंट इस तरफ होगा, ये आपका नेट पाथ आ जाएगा। लेकिन जब आपको रिवर्स समय पूछा हो कि रिवर को क्रॉस करने का समय कितना है, तो वो आप आराम से बता सकते थे y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन y डायरेक्शन की स्पीड। रिवर को क्रॉस करना है यानी y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चाहिए वो देखना था, y डायरेक्शन की स्पीड देखनी थी बस। तो y का डिस्प्लेसमेंट अपॉन y की स्पीड यानी विड्थ अपॉन y की स्पीड v1। समझ गए? आसान है, करेक्ट। इसी को क्विकेस्ट पाथ भी बोलते हैं, इसी को कम से कम समय एज सुन एज पॉसिबल का भी ये पाथ कहते हैं। तो बच्चे टाइम आ गया विड्थ अपॉन y की स्पीड, y का डिस्प्लेसमेंट अपॉन y की स्पीड, रिवर को क्रॉस करने का समय। अब देखिए, अब हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ की। इसको आप जीरो ड्रिफ्ट भी कहते हो। इसमें नेट पाथ इज परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। नेट पाथ इज परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, यानी आपको रिवर का बहाव कट करना है। रिवर अगर इधर आ रही है तो आपको इधर स्पीड देनी है, उतनी ही स्पीड देनी है ताकि रिवर का फोर्स कट हो चुके, रिवर का स्पीड कट हो चुके, एक्स डायरेक्शन में कहीं नहीं जाए। नेट पाथ हो रिवर के परपेंडिकुलर, जो कि हमारे किसका था, बी का था, बोट बी का था। ये बोट बी के लिए बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अगर रिवर का धक्का ऐसे आ रहा है तो आपको ऊपर भी जाना है, रिवर को कैंसिल भी करना है। तो आपकी स्पीड ऊपर भी होनी चाहिए रिवर को क्रॉस करने के लिए, और ये इधर भी होनी चाहिए रिवर की स्पीड को निगलेक्ट करने के लिए, रिवर की स्पीड को कैंसिल करने के लिए। तो आपकी एक्स पे स्पीड हो गई कैंसिल, रिवर ने इधर धक्का दिया, आपने इधर तेरा कैंसिल, और नाव को ऊपर भी ले जाना है ताकि आपको वहां पे रिवर क्रॉस भी करनी है। समझ गए? तो नेट स्पीड आपकी इस तरफ आ गई। तो जो बोट का डायरेक्शन है, वो बोट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। हम y एक्सिस से थीटा एंगल मान लेते हैं। तो देखो v1 का ऊपर कंपोनेंट आ गया बेटा v1 cos थीटा, v1 का इधर कंपोनेंट आ गया बच्चे v1 sin थीटा, और साथ ही साथ आपको रिवर का धक्का भी मिल रहा है v2। तो जाहिर सी बात है x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा y कंपोनेंट, जो कि होगा v1 cos थीटा। अब बहुत बढ़िया तरीके से टाइम निकालना सिखाऊंगा, देखो ध्यान से समझना। तो देखो ट्रायंगल लॉ याद है कि आपको, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ, वेक्टर ट्रायंगल लॉ रिजल्टेंट। अगर दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, दो वेक्टर्स हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिजल्टेंट देती है इनिशियल से फाइनल तक। अगर मैं ये मानूं v1 स्पीड है तो इंसान की v1 स्पीड इधर है और आपको धक्का भी मिला, यानी जो नेट स्पीड है इंसान की वो है v1 और v2 का रिजल्टेंट। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के साथ एक ट्रायंगल बनाया, v1 और v2 के साथ एक ट्रायंगल बनाया, v1 इधर v2 इधर। तो ये जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है वो ही तो रिजल्टेंट है प्यारे बच्चों। तो यहां से देखो पाइथागोरस थ्योरम लग गया, अरे वाह, v1 स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, रिजल्टेंट आपको ये मिल जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय y डायरेक्शन की स्पीड। तो देखो जरा, y डायरेक्शन की स्पीड क्या हो गई, रिजल्टेंट अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये आपका समय आ चुका है। अब मैं आपको इस तरीके से भी बताता हूं कि कैसे इस तरीके से भी समय आ गया। देखो सीखो, v2 और v1 साइन थीटा सेम हो जाएंगे,
तो साइन थीटा यहां से आ जाएगा V2/V1। ठीक है, तो ये देखो, इससे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस आ जाएगा। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, तो बेस आ जाएगा √V1² माइनस V2²। बेसिकली बेस हो जाता है अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप करिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से आराम से आ जाएगा। अब देखिए समय है y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड। देखिए जरा ध्यान से, विड्थ ऑफ द रिवर है w और y की स्पीड है v1 cos थीटा। cos थीटा कैसे आएगा प्यारे बच्चों? इस ट्रायंगल से आ जाएगा। देखिए जरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी V1² माइनस V2² डिवाइडेड बाय V1, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। देखिए ये टर्म यहाँ आ जाएगी और V1 का V1 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यही समय आएगा। तो दो तरीके से मैंने समय निकालना सिखाया आपको जीरो ड्रिफ्ट वाले पाथ में। मेरे को ना फेवरेट ये लगता है, ठीक है, वेक्टर रिजल्टेंट, ट्रायंगल बना के रिजल्टेंट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो ये आपका समय आ गया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जीरो ड्रिफ्ट में समय ये होता है रिवर को क्रॉस करने का। आइए अब सवाल पे वापस आते हैं। तो ए वाला जो है वो पहले रिवर के साथ आगे करा, फिर वो पीछे आया, यानी आगे जाते टाइम डाउन स्ट्रीम मोशन था और पीछे आते टाइम अप स्ट्रीम मोशन था। तो डाउन स्ट्रीम मोशन में आपकी नेट स्पीड v और ईटा v ऐड हो गई। ठीक, ईटा से घबराना मत, एरोडो की ये खासियत है, वो ना डराने के सिंबल बहुत देता है। तो बच्चों रशियन ऑथर है, फॉरेन ऑथर है, तो उनके सिंबल्स थोड़े अलग रहते हैं, तो थोड़ा सा डरावना रहता है, घबराना नहीं। आप देखोगे नंबर के टर्म में बड़ा आसान हो जाते हैं। तो d अपॉन नेट स्पीड v प्लस ईटा v, ये आगे जाने का समय है। वापस आते टाइम अपस्ट्रीम है, तो नेट स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, ये है समय वापस आने का। तो आगे जाके वापस आने का टोटल समय होगा इन दोनों का एडिशन। आ जाओ जल्दी से ऐड कर देते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, जल्दी से बताना सही कर रहे हैं क्या हम। और आपका ये डिनोमिनेटर में देखो तो जरा क्या मिल गया, a प्लस बी a माइनस बी मिल गया डिनोमिनेटर में। तो क्या ये मुझे ये v से v कट के 2 ईटा v इंटू डी डिवाइडेड बाय ईटा स्क्वायर v² माइनस v²। देखिएगा जरा, सही करा है सर ने? यस। अब आप पॉज करिए, b का टाइम निकालिए और रेशो निकालिए और मैच कीजिएगा मेरे टाइम और आपके टाइम के आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं। तो आइए पॉज करके आप चेक करते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। ये समय आ गया ए का। बी की बात करते हैं, तो बी जो है वो हमेशा रिवर के परपेंडिकुलर था, ये गिवन था सवाल में, नेट में परपेंडिकुलर था, यानी उसको स्पीड इस तरफ ले जानी पड़ेगी ताकि वो कैंसिल कर पाए रिवर की वेलोसिटी को और क्रॉस भी कर पाए। तो ये तो समय अभी देखा हमने, v1² माइनस v2², तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये समय आ गया ऊपर जाने का, डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड y डायरेक्शन की। यहां आ जाते हैं, वापस आते टाइम वापस आते टाइम भी वो टेढ़ी स्पीड आएगा ताकि वो रिवर की स्पीड को कैंसिल कर पाए। तो सेम ये स्ट्रक्चर मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगा, तो ऊपर से नीचे आने का समय वापस से वही हो जाएगा। तो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो b का टाइम ऐड होके हो गया 2d अपॉन अंडर रूट ईटा स्क्वायर v² माइनस v²। आइए अब इसका रेशो ले लेते हैं। तो a का रेशो हो गया, ये टाइम को पूरा रख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, बुरा तो नहीं मानोगे, सही जा रहे। b का मोशन का समय यहां पे रख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, सही जा रहे सर, पक्का। अब देखो जरा ध्यान से, देखो 2d कट गए, क्या मिला, ईटा v अपॉन यहां से v² कॉमन ले लेते हैं, मजा आ जाएगा, ईटा स्क्वायर माइनस 1 और ये वाली जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, अंडर द रूट ईटा स्क्वायर v² माइनस v²। देखो बड़ा मजा आने वाला है, ईटा v यहां से v² कॉमन ले लो, रूट के बाहर v आ जाएगा, अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v² ईटा स्क्वायर माइनस 1। आप देखो ध्यान से, v² v कट गया, ये देखो ईटा स्क्वायर माइनस 1 का रूट है ऊपर और नीचे
ईटा स्क्वायर -1। तो एक प्रकार से ऐसा होगा ना, √2/2, तो वो कट के नीचे रूट बचेगा। तो फाइनली आंसर है बेटा ये, नीचे बस एक रूट बनेगा। और ईटा की वैल्यू दी थी 1.2। इसको सॉल्व करना प्यारे बच्चों, और फाइनली आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1.8 आएगा। तो ऐसा आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को हमेशा आप ध्यान रखिएगा अपने साथ, क्योंकि ये सवाल कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 1.9 पे। देखिए ये भी रिवर बोट का सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद द स्पीड विच इज 2 times लेस देन द रिवर। इस बार स्पीड कम है। एट वॉट एंगल स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। एक बार कहानी समझ लेते हैं कि आपकी रिवर इस तरफ आपको बहा रही है स्पीड 20 से। आपकी जो स्पीड है इस बार वो है रिवर से कम, 2 times लेस, यानी आपकी स्पीड है v/2। समझ गए? अगर रिवर की स्पीड है v तो अपनी 2 गुना कम है, यानी v/2 है। आगे चलते, बोट मूव, अरे ड्रिफ्ट मिनिमाइज करना है, तो आपको ड्रिफ्ट कम करनी है, ठीक है? तो आपको रिवर की स्पीड को कैंसिल करना हो, यानी आपकी एक्स में स्पीड इधर होनी चाहिए ताकि रिवर की स्पीड कैंसिल कर पाओ। और रिवर को क्रॉस भी करना है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, तो थोड़ी सी वेलोसिटी ऊपर भी होनी चाहिए, यानी नेट में आपकी जो रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है? अब एक बहुत प्यारा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा। आपके सामने शॉर्ट ट्रिक है ये, साइन थीटा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, खत्म, आंसर डन। यहां पे देखें, साइन थीटा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, छोटी स्पीड v/2 अपॉन बड़ी स्पीड v, ये है 1/2, आंसर आ गया 30 डिग्री। ये जो एंगल है, ये थीटा कौन सा है? थीटा ये वाला एंगल है, थीटा। ये थीटा एंगल होता है कैसे? साइन थीटा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, बस ये याद रखना। हो गया, सवाल खत्म, ठीक है? देखो अब ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा बेसिक समझा रहा हूं। कंसेप्ट क्या है इसका? पहले हम पढ़ेंगे जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट में ना मैन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तैरने वाले की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो रिवर को कैंसिल कर पाएंगे, तभी तो हमारी स्पीड का कंपोनेंट रिवर को कैंसिल कर पाएगा, है कि नहीं? यस। तो जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन होती है, अभी मैंने सिखाया था कि आपको इसका जो ये कंपोनेंट होगा v1 साइन थीटा, वो रिवर की स्पीड को कैंसिल कर देना चाहिए। तो v1 साइन थीटा v2 के बराबर, साइन थीटा आ गया v2/v1। अब ध्यान से देखिएगा जरा, जीरो ड्रिफ्ट कब होगी? जब इंसान की स्पीड ज्यादा हो, यानी ज्यादा वाला नीचे है, रिवर की कम है, तो छोटा अपॉन बड़ा v2/v1 यहां आ जाओ। जब बच्चों ध्यान रखिएगा, रिवर की स्पीड ज्यादा होगी मैन की स्पीड से, रिवर का बहाव ज्यादा होगा, तो रिवर का बहाव अपना काम दिखाएगा, आपको ड्रिफ्ट जरूर करेगा, बहा के जरूर ले जाएगा। तो रिवर का स्पीड जब मैन की स्पीड से ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट जरूर आएगी। और जब ड्रिफ्ट आएगी तो जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, मिनिमम ड्रिफ्ट का सवाल होता है। और मिनिमम ड्रिफ्ट तब होती है सेम, छोटा अपॉन बड़ा। इस बार मैन की स्पीड छोटी है तो v1/v2। सिंपल कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, साइन थीटा छोटा अपॉन बड़ा, अगर मैन की स्पीड ज्यादा है तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, तो आपकी साइन थीटा आ जाती है रिवर अपॉन मैन। अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो आपकी साइन थीटा आती है मैन की स्पीड अपॉन रिवर की स्पीड, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए। और थीटा आप देख लीजिएगा वाई एक्सिस से है दोनों केस में। आ जाओ, अब मैं आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूं, ठीक है? तो मान लेते रिवर जा रही है u स्पीड से, इंसान जा रहा है u/2, सवाल में दिया था एंगल थीटा पे। अब हम इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो u/2 का ऊपर आ गया बेटा u/2 cos थीटा, u/2 का इधर आ गया u/2 sin थीटा। रिवर की स्पीड है u, वो आगे लेके जा रही है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। समय क्रॉस करने का विड्थ अपॉन y की स्पीड, y का डायरेक्शन अपॉन y की स्पीड दे देगा बच्चे टाइम। तो विड्थ अपॉन
y की स्पीड है u/2 cos थीटा। समझ गए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड दे देगा आपको टाइम y नॉट। समझ गए? तो y की स्पीड आपको u/2 cos थीटा यहां से मिल गई। यहां पे आ जा, ड्रिफ्ट मतलब x का डिस्टेंस, x की स्पीड इंटू टाइम, x का डिस्टेंस, x की स्पीड है u माइनस u/2 साइन थीटा, और समय y डायरेक्शन से आए w अपॉन u/2 cos थीटा। ये ड्रिफ्ट मिल चुकी है जनाब। ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, मिनिमा का कंसेप्ट लगाना है, डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे और आंसर हमारे सामने होगा। देखो जल्दी से मैं ड्रिफ्ट को लिख दे रहा हूं। ड्रिफ्ट x की स्पीड इंटू समय लिखा, ये सब कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, मिला क्या? cos थीटा को यहां पे मल्टीप्लाई किया 1/cos थीटा, cos थीटा को यहां पे मल्टीप्लाई किया sin अपॉन cos, और एक 2 यहां पे रह गया था, ये w u/2 u कॉमन लेके यहां पे रख दिया अपन। अब हमें किससे मतलब है? हमें बस इस चीज से मतलब है, ये है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, थीटा का फंक्शन, ठीक है? कांस्टेंट से तो मतलब नहीं है। तो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, कोई भी चीज मिनिमम तब होगी जब उसका पहला डिफरेंशिएशन जीरो होगा। sec का डिफरेंशिएशन इज sec इंटू 10 माइनस 10 का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर इक्वल टू 0। sec कॉमन ले लिया, 10 माइनस sec बाई 2, जाहिर सी बात है इस टर्म को जीरो कर देंगे तो tan थीटा इक्वल टू sec अपॉन 2, जाहिर सी बात है साइन कॉस में ले आओ, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 1/2 कॉस, कॉस से कॉस गया, साइन थीटा देखो आ गया 1/2, बोले तो थीटा आ गया 30 डिग्री। और ये तो मैंने आपको चुटकियों में करना सिखा दिया। मिनिमम ड्रिफ्ट बोले तो थीटा साइन थीटा छोटा अपॉन बड़ा। जीरो ड्रिफ्ट और मिनिमम ड्रिफ्ट दोनों में ये फॉर्मूला लागू हो सकता है, बस आप जीरो ड्रिफ्ट तब होगा जब मैन की स्पीड ज्यादा हो, मिनिमम ड्रिफ्ट तब होगा जब रिवर की स्पीड ज्यादा हो। इसको हमने डिफरेंशिएट करके प्रूव भी कर दिया। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, पॉज करके खुद से जरूर करिएगा। अगला सवाल 1.16 आपके सामने है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आ जाओ सवाल को समझते हैं। दो पार्टिकल से 1 और 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O। आइए बच्चे, आप ना पॉज करके सवाल को जरूर पढ़ सकते हो। ये देखिए, ये है हालात कि पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल दोनों v1 v2 स्पीड से चल के ओरिजिन की तरफ आ रहे थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एट मोमेंट टाइम 0 पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस, शुरुआत के डिस्टेंस दिए थे। हाउ सून द डिस्टेंस विल बिकम स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मिनिमम, कब समय आएगा जब डिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम। समझ गए हो गया, रिलेशन आ रहा है। डिस्टेंस मिनिमम, डिफरेंशिएट जीरो, समय यस। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 9th क्लास का कंसेप्ट। आइए जल्दी से देखिए, इसके कोऑर्डिनेट अभी क्या है -L1, 0, इसके कोऑर्डिनेट अभी क्या है 0, -L2। इस हिसाब से ये मान लेते हैं हम। अब देखिए ध्यान से, थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम t, टाइम के साथ फंक्शन बनाना जरूरी है क्योंकि टाइम ही पूछा है, तो ये थोड़ा सा आगे निकल लेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L1 माइनस, ये कितना आगे चल जाएगा। डिस्टेंस होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम, यानी ये v1t आगे चल जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया L1 माइनस v1t। उसी तरीके से ये भी ऊपर आ जाएगा, कितना ऊपर आ जाएगा डिस्टेंस v2 इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा L2 माइनस v2t। ध्यान से देख लो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। ये डिस्टेंस मिनिमम आपको करना है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दें या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें और उसको मिनिमाइज कर देंगे। आ जाओ, बड़ा मजा आने वाला है। देखो ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, √x² + y², तो आपको ये मिल गया
ठीक है, अब ये होना चाहिए मिनिमम, यानी जो अंदर वाली चीज है, रूट के अंदर वाली चीज, वो भी मिनिमम होनी चाहिए। पॉज करिए वीडियो को, डिफरेंशिएट करिए, जीरो करिए, समय निकालिए और मैच करिए मेरे आंसर से। देखिए बच्चों, इसकी मैंने सिर्फ अंडर रूट हटा दिया, अंदर वाली चीज को फंक्शन एफ मान लिया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, चेन रूल लगा देता हूँ, 2 आगे आ जाएगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, L1 कांस्टेंट है, टाइम का 1 हो जाएगा, तो ये -v1 आ जाएगा, 0 - v1। पूरा चाहो तो पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 - v1 प्लस उसी तरीके से पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर इनटू अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं कर रहा हूं, तो -2v1 L1 - v1t प्लस, अच्छा वो भी -2v2 L2 - v2t, यहाँ पे v2 आएगा, L2 - v2t। आ जाओ, इधर उधर ले जाओ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2v1² है प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस, आ जाओ, यहाँ पे -2v1 L1 उधर आ जाएगा और यहाँ पे -2v2 L2 इधर आ जाएगा, और हमें इसका डिफरेंशिएशन 0 करना है। देखो 2 से 2 कट गए, इधर उधर ले जाओ, समय आ गया आपके पास, समय आ गया v1 L1 प्लस v2 L2 अपॉन v1² प्लस v2²। ये वो समय है जब आपका पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम। अगले पार्ट पे चलते हैं सवाल के। अगला पार्ट क्या है सवाल का, व्हाट इज इट इक्वल टू, मिनिमम डिस्टेंस बता दीजिए, मिनिमम डिस्टेंस बता दीजिए। तो एक एक कंसेप्ट तो बड़ा आसान है कि आप क्या कर सकते थे, यहां पे समय की वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा मिनिमम डिस्टेंस का, टाइम फॉर मिनिमम डिस्टेंस। समझ गए बच्चा लोग? यस। तो ये आपको वहां से मिल जाए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो तरीका जानना जरूरी है रिलेटिव मोशन से, उससे बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। आइए अब मैं देखो आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। सोचो बच्चों, टाइम 0 पे ये यहां था, ये यहां था। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है। थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है ना, तो एक एक्सिस को खत्म कर रहा हूं बेसिकली मैं। सोचो ये तेज है, ये डिस्टेंस भी कम है, तो सोचो ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, टकरा नहीं रे टकरा नहीं रे बच्चों, टकराना नहीं है। क्यों, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर डिस्टेंस और स्पीड सेम होती तभी वो सेम टाइम पे आते ना, अभी डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग है, ठीक है। और सेटिंग ऐसी कि यहाँ पे टकरा नहीं रहे, इसीलिए तो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर ये टकरा जाते तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो जाता, तो यहाँ पे टकरा नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कोई ओरिजिन पे पहले आ रहा होगा, कोई दूर से देर आ रहा होगा, वो फिर ओरिजिन से निकल जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा। तो मैं वो समय मान लेता हूं t, जब ये पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंच गया, ये रहा, ठीक है। समझ गए? अब ध्यान से समझना, ये समय कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L1 अपॉन v1। यहां पे ये पार्टिकल इधर आ चुका है। अब देखो आगे चलते हैं, ये स्पीड ऊपर जा रही है, ये भी तो थोड़ा डिस्टेंस आगे बढ़ चुका होगा। जितनी देर में ये यहां आया उतनी देर में ये थोड़ा ऊपर आ गया होगा। वो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये लिखा है मैंने L2 माइनस डिस्टेंस, पूरा था L2, थोड़ा ये ऊपर आ गया, L2 माइनस डिस्टेंस यानी L2 माइनस V2 इंटू टी, ये आपको मिल चुका है। फिर आगे बढ़ते, X इज द L2 माइनस डिस्टेंस की कहानी। अब ये समय यही वाला रख देते हैं, L2 माइनस V2 L1 अपॉन V1 इज X, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब खेल बड़ा आसान हो गया, एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहां ले आए, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए, वो डिस्टेंस इससे माइनस कर दिया, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इसके पहले वाले पार्टिकल से आपको मिल गया। अब ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये स्पीड है v1,
ये स्पीड है v2, ये डिस्टेंस है x। अगर मैं रिलेटिव टू 1 करूं, अगर मैं बच्चों रिलेटिव टू 1 बोलूं, तो जिसके रिस्पेक्ट में बैठते हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके सामने वाले में जोड़ देते हैं। अगर आप 1 पे बैठ रहे हो तो 1 की वेलोसिटी को उल्टा करके दूसरे में जोड़ दो। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, 1 की वेलोसिटी को उल्टा करके दूसरे पे जोड़ दो। जिसके रिलेटिव बैठ रहे हो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके दूसरे में जोड़ दो। तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ दिया। अब इसका नेट पाथ हो गया इस तरफ, नेट पाथ ऐसा हो गया है, समझ गए? रिलेटिव टू 1 यानी 1 रेस्ट पे हो गया है, 1 रुक गया है और 2 बेसिकली इधर जा रहा है। अब बड़ा आसानी से एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये है मिनिमम डिस्टेंस। ये मान लेता हूं एंगल थीटा, ये है डिस्टेंस x। ठीक है, अब देखो बड़ा आसान है, x का सामने वाला कंपोनेंट है x साइन थीटा, या फिर आप लिख सकते थे साइन थीटा इक्वल टू r मिनिमम अपॉन x। तो r मिनिमम आपके सामने मिल चुका है x साइन थीटा। x कितना था बच्चे? x था आपके पास L2 माइनस V2t यानी L2 माइनस V2L1 बाय V1, ये x था। अब थीटा निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। वेक्टर है, वेक्टर। थीटा कैसे निकाल रहे हो? वेक्टर है, ये V1 ये V2, ये नेट ये थीटा। वेक्टर का कंसेप्ट है, पैरेललोग्राम बना दो, बुरा तो नहीं मानोगे। ये V2 ये V1 ये V1 ये V2, ये है रिजल्टेंट, ये है थीटा। देखो आपके सामने tan थीटा आ गया, V1 बाई V2। ट्रायंगल बना लिया मैंने, V1 है परपेंडिकुलर, V2 है बेस और हाइपोटेनियस ये रहा आपके सामने। तो साइन थीटा आ गया V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। इसको इसके साथ रख देंगे तो x साइन थीटा। आप वैल्यू रखिएगा, एलसीएम लीजिएगा। अभी ले लेता हूं मैं एलसीएम आपके सामने और आपको आंसर मिलेगा आपके सामने। ये रहा V1 से V1 कट के मिनिमम डिस्टेंस इज V1 L2 माइनस L1 V2 अपॉन अंडर द रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये है मिनिमम डिस्टेंस। बहुत बढ़िया सवाल, आप इस सवाल को जरूर रिवाइज करिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है। जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं, प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% तक डिस्काउंट मिलेगा अगर आप AT24 कोड यूज करेंगे। तो सबको बता दीजिए, सब्सक्रिप्शन लेना अकेडमी का बेस्ट डिस्काउंट मिलता है AT24 कोड यूज करने से। इस कोड का मतलब है एक्सट्रीम मेहनत, वी आर एट वर्क 24 आवर्स। इस कोड से आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है आपको पर्सनली मेंटर करना, और मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। रैंक और कॉलेज प्रेडिक्टर का बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। आपने तो 2022 में अभी एग्जाम दिया था, तो ज़रूर ऐप पे जाके रैंक और कॉलेज प्रेडिक्ट कीजिए। और बच्चों अनसेट की एग्जाम भी दीजिए। अनसेट में आपको बहुत सारे प्राइजेस है, रजिस्टर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। AT24 कोड यूज़ करना ना भूलें। लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।